आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपना सीक्रेट हैक जो मैं गर्मी में अपनाती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी। इस तरह की रूटीन अपना के मैं अपना हर काम आसान कर लेती हूँ। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और देखें कि मेरी गर्मी की रूटीन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, निभा लाइफ स्टोरी में आप सबको खुशामदीद। जी तो मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी, जहाँ होंगी हंसती मुस्कुराती होंगी, खुश होंगी। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे। तो जनाब, व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह नाश्ते के टाइम से। और नाश्ता जो है ना, आज हमारा होगा चाय, सालन और परांठा। ये जनाब, तो करते हैं अपने टॉपिक के मतलब बात। आजकल वैसे ही गर्मी है, तो गर्मी से हर इंसान उकताया हुआ है। और फिर जो हमारे जैसे इलाकों में रहा हो उसका तो फिर कोई हाल ही नहीं होता। अभी सुबह होती नहीं है और सूरज इस तरह आग बरसाना शुरू कर देता है जैसे सारी गर्मी आज के दिन में पड़ेगी। क्योंकि मई का एंड चल रहा है तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो, जीना तो है। वही बात होगी ना कि जीना तो हर हाल में है। तो जनाब, बात करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही कैसी आसानियाँ ला सकती हैं। मतलब कि कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें अपना कर ना हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मैंने सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाना होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज से फजर से भी थोड़ा सा कुछ पहले उठ जाती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना, मैं नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ। फिर ज़िक्र अज़कार करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। फिर उसके बाद मैंने नाश्ते की तरफ आना होता है। अगर किचन वगैरह साफ़ करने वाला हो तो कुछ साफ़ कर लेती हूँ। और अगर किचन शाम को कुछ सिमटा हुआ हो तो फिर सुबह वैसे ही जो है ना जल्दी शुरू कर लेती हूँ। तो सुबह का जो 1 घंटा होता है ना आपका जल्दी उठना, इसमें आपके बहुत सारे काम निपट जाते हैं। एक तो सारे घर वाले सुकून से सोए होते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से है ना जो हर चीज़ को इधर उधर कर सकती हैं। और जो है ना, जो भी काम वो जल्दी जल्दी निपटा सकती हैं। कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही होती। आप खामोशी से अपना काम कंप्लीट कर सकती हैं। और बेशक दिल में कुछ ना कुछ पढ़ती रहें, क्योंकि ज़िक्र करने से भी वक्त में बहुत बरकत होती है। और ज़बान भी अल्लाह के ज़िक्र से जब तर रहती है ना, तो अल्लाह भी उस बंदे से बड़ा राज़ी रहता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा जल्दी जागने का शामिल कर लेंगे ना, तो यकीन माने ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना। और जो है ना, सुबह उठने की वजह से, जल्दी उठने की वजह से आपके कामों में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। आपको नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त मिल जाता है। आपको अपने कोई भी काम, यानी कि अगर आप घर का काम नहीं करना चाहती, कोई अपना ज़ाती काम करना चाहती है, तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है सुबह का सोचने का और कुछ भी काम नया करने का। मतलब कि इतना दिमाग फ्रेश होता है ना कि इंसान वो काम फिर जल्दी जल्दी कर लेता है। तो सुबह आप जो है ना, अगर नहीं जल्दी उठती तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दे। और गर्मी में ना, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो जाता है। गर्मी क्योंकि गर्म दिन होता है, तो फिर ना किचन में दिल करता है जाने को और ना ही कुछ और काम करने को दिल कर रहा होता है। लेकिन सुबह थोड़ी सी ठंडक ठंडक होती है, अभी सूरज नहीं निकला होता, तो हम अपना काम काफ़ी से ज़्यादा मतलब कि निपटा सकते हैं। यानी कि नाश्ता जल्दी हो गया और उसके साथ ही कुछ ना कुछ चढ़ा दिया, कुछ आधा अनकम्प्लीट सा तैयार करके सालन रख लिया। फिर उसके बाद पिछले टाइम जाके उसे मज़ीद भुनाई कर ली या अच्छी तरह से दोबारा बना लिया। तो इस तरह करने से ना काफ़ी रूटीन में फ़र्क आ जाता है। हमारा इलाका चूँकि वैसे ही खुला डुला है, मतलब कि गाँव में इस तरह मेरे पास बरामदा भी नहीं है, मेरे एक कमरे है और किचन के आगे भी कोई शेड वगैरह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सूरज सामने से पड़ रहा होता है और गर्म हो जाता है किचन भी। तो सुबह जो है ना, जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म करके फिर किचन का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और आगे पर्दा कर देती हूँ। और फिर आ जाना होता है मैंने कमरे में। बाहर वाले काम मैं जल्दी निपटा लेती हूँ छाँव में, ताकि जल्दी हो जाए। और जब धूप तेज़ हो जाए ना, फिर बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। और अगर आप बीमार हों और साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो फिर तो और मुश्किल हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ये 1 घंटा जागने वाली रूटीन हमेशा मेरे बहुत ज़्यादा काम आई है। और हमेशा इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। मतलब कि अगर मेरी ऐसी रूटीन ना होती और मुझे फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। और मैं आपको बताऊँ मेरी प्यारी बहनों, कि आप जो है ना, ख़ुद को खुद ही एनर्जेटिक किया करें। सुबह सुबह उठ के आप अच्छा सा कोई भी शरबत, यानी कि दूध, रूह अफ़ज़ा वाला दूध पी सकती हैं आप। तो हम लंगो डाल के पानी रात को भिगो के रख सकती हैं और सुबह वो वाला पानी पी सकती हैं। आप कोई भी फ्रेश सा फ्रूट खा लें, खीरा वगैरह खाती रहा करें, ताकि गर्मी का जो है ना ज़्यादा असर आप पे ना हो। तरबूज खा लिया करें, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छा होता है। तो सब्ज़ियाँ ऐसी बनाया करें ना जो गर्मी के लिहाज से ठंडी हों।
मतलब कि एक तो गर्मी, ऊपर से आप गर्मी चीज़ें खा रहे हैं, फिर तो और ज़्यादा गर्मी महसूस होनी है ना। तो कुछ बच्चों को भी ऐसी आदत डालें कि कुछ ना कुछ वो खा लिया करें। मेरे अपने बच्चे इतने ज़्यादा सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाती, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बना लेना होता है ताकि जो है ना उन्हें थोड़ी बहुत आदत बनती रहे। और तरबूज लेके देना होता है, और जो है ना पानी या लस्सी हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ बना लेते हैं ताकि जो है ना गर्मी का कुछ तो असर कम हो। साथ में कभी चटनी भी बना लेती हूँ, चटनी भी बहुत अच्छी होती है। गरम गरम सालन, इतने मसाले तेज़ खाने को वैसे ही दिल नहीं चाह रहा था। तो इस तरह करके अगर आप अपनी गर्मी की रूटीन बनाएंगे ना, यकीन करें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आज से ही ना, अगर आप लोग जल्दी नहीं उठते ना, जल्दी उठने की आदत डाल के देखें तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप मेरी वीडियो में जहाँ तक आ गए हैं तो जनाब चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।